नमस्कार दोस्तों। आज दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो है अरविंद केजरीवाल का मुद्दा, जिसमें अरविंद केजरीवाल को विपक्षी एकता के एक पोस्टर से कांग्रेस ने हटा दिया। और दूसरा मुद्दा है कि आज एकदम से एक सरकार ने ये कह दिया कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जो अगले महीने की 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पार्लियामेंट में चलेगा। और ये सत्र नई बिल्डिंग जो है पार्लियामेंट की, उसके अंदर होगा। अभी अभी आपने देखा मानसून सत्र गया है, अभी अभी जो है शीतकालीन सत्र आने वाला है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक इमरजेंसी फेसिस आप कह सकते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी में एक सत्र बुलाया है 5 दिनों के लिए, 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। इसके अंदर कई चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होने वाली है और कई अहम बिल सरकार पास करने वाली है। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। सभी पत्रकार और बहुत सारे मैंने देखा विश्लेषण जो है वो सारा विश्लेषण कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ है और ऐसा क्या सरकार लेकर आ रही है। हालांकि इसमें 2-4 बिल हैं, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल है जो कई दिनों से अटका पड़ा है, उसे जो है सरकार निकालना चाहती है। वुमेन रिजर्वेशन बिल काफ़ी अहम बिल है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अहम कदम उठाए जाने हैं। तो अगर ये चीज़ होती है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ इसके साथ और भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार यूसीसी के ऊपर कुछ कर सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार यूसीसी पे कुछ करेगी, क्योंकि अभी बहुत सारी सरकारें, प्रदेश की सरकारें, जैसे उत्तराखंड की सरकार जिसने यूसीसी के ऊपर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है उसको लागू करने का भी इंतज़ार किया जाएगा। और जिस तरीके से लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं और वो सब कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें पटल पर रखा जा रहा है, मुझे लगता है सरकार माहौल बनाने का कोशिश कर रही है। लेकिन अभी उसे बिल की फॉर्म में ले आना, वो अभी थोड़ा सा शंका की दृष्टि से हमें देखना होगा। अभी तक नहीं लगता कि यूसीसी के ऊपर कुछ सरकार करने वाली है। खैर, हो भी सकता है कुछ हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल देखने से नहीं लगता कि इतना बड़ा कदम फिलहाल सरकार उठाने वाली है। और भी छोटे छोटे मुद्दे कुछ लोग उठा रहे हैं कि सरकार जो है जल्द चुनाव करा सकती है। कहने का मतलब लोकसभा चुनाव जो हैं वो मई जून के बजाय, अगले साल मई जून के बजाय उसे अभी दिसंबर और नवंबर में ही करवा लिया जाए। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ है कि ये सरकार कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो जिसमें ये सरकार अपने आप को भंग कर ले और कहे कि नहीं, हम पहले चुनाव करवा रहे हैं। क्योंकि पहले चुनाव तभी करवाए जाते हैं जब सरकार को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत और ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उससे हम पहले ही चुनाव करवा लेते हैं। या फिर कोई और अंदेशा भी होता है कि हम चुनाव हार रहे हैं और चुनाव जो है इसी माहौल में करा लेने चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति फिलहाल सरकार के सामने नहीं है कि वो चुनाव जल्दी करवा ले। 6 महीने 7 महीने पहले चुनाव जल्दी कराने का कोई खास लॉजिक फिलहाल नहीं है। और जिस तरीके से सरकार अभी तक चली है, राज्यों में सरकारें चली हैं, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक और मुद्दा लोग उठा रहे हैं कि ये अब इस तरफ भी जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। जो पूजा स्थल कानून है उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। देखिए, पूजा स्थल कानून आपको अच्छी तरीके से पता ही है कि अभी अयोध्या का मामला अभी निपटा ही है, मथुरा का मामला चल रहा है और काशी का मामला चल रहा है। ये दोनों मामले चल ही रहे हैं। एक जगह पे सर्वे भी हो रहा है, दूसरी जगह पे सर्वे की इजाज़त के लिए जो है कोर्ट में हिंदू पक्ष गया हुआ है। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं, ये जो पूजा स्थल कानून है इसके तहत सिंपल सी बात ये कर दी गई है कि हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है, अगर वो मंदिर वापस अपना लेना चाहते हैं तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते। कुछ इस तरीके का कानून है, अगर शॉर्टकट में बताया जाए तो। मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप उसे नहीं बदल सकते। और ये कानून 1991 में लागू करके ये कह दिया गया था कि ये कानून लागू अभी हो रहा है, लेकिन अभी भले कानून आया है लेकिन लागू ये 1947 से हो जाएगा। मतलब बैक डेट से लागू कर दिया गया था इसे। तो खैर, ये सारा कानून जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज वैसे भी किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार से ये कह चुका है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, या आप इसके बारे में सफाई दीजिए या फिर इस कानून के बारे में कुछ कीजिए। लेकिन सरकार अपना पक्ष ढंग से रखती नहीं है। सरकार हमेशा ही वक्त मांगने की कोशिश करती है और हमेशा वक्त मांग लेती है। पर मुझे लगता है कि इस सत्र में हो सकता है कि पूजा स्थल कानून या वर्शिप एक्ट जिसे कहते हैं उसके ऊपर कुछ हथौड़ा चलेगा। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को जो है सील किया जा रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी उनसे छीन लिया गया है दिल्ली में भी। अब उन ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ से ये अंदेशा लगता है कि सरकार पूजा स्थल कानून के ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम होगा। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का चेहरा कांग्रेस के पोस्टर से हटा लिया गया, जिसमें विपक्षी एकता को दिखाया गया था। उसके बाद बहुत सारा बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने ये कहा कि प्रधानमंत्री के लिए जो है अरविंद केजरीवाल को जो है आगे करना चाहिए।
उसके बाद हड़बड़ाहट में कांग्रेस ने एक और पोस्टर जारी कर दिया जिसमें यह लिखा कि मेन चेहरे कौन होंगे विपक्ष के जो चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसमें सभी चेहरे आ गए, अरविंद केजरीवाल का चेहरा फिर से लगा दिया गया। कुल मिला के जिस तरीके से ये छटपटाहट चल रही है, अरविंद केजरीवाल को ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि आप थोड़ा साइड रहिए। जो पहला जो पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया उसमें मेन राहुल गांधी को सबसे पहले दिखाया गया, बगल में सोनिया गांधी को और उनके बगल में खड़गे को। तो इस तरीके से ये दिखाया गया कि राहुल गांधी ही लीड करेंगे पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन को, और आप ये सभी लोग समझ जाइए दूसरों के लिए कोई फिलहाल जगह नहीं होगी। हालांकि बीच में खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है खड़गे को आगे कर सकती है। खड़गे को आगे करने का वजह ये है कि खड़गे को अगर आगे किया जाता है तो नाराज़गी जो है दूसरे विपक्षी दलों में थोड़ी कम होगी, क्योंकि राहुल गांधी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल खड़गे को बर्दाश्त करना मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि खड़गे का विरोध उस तरीके से हो नहीं पाएगा दूसरी पार्टियों में। ना उसमें कोई टीएमसी कुछ कर पाएगी, ना नीतीश कुछ बोल पाएंगे, ना कोई और बोल पाएगा। लेकिन हालांकि जो नेता अपने राज्य में ही कमज़ोर पड़ा हो, जो अपने राज्य में कभी कुछ खास ना कर पाया हो, भले ही वो एमपी रहा हो, भले ही वो चीफ एमएलए बनते रहे हों, लेकिन कुछ खास खड़गे जी का कोई खास इतना बड़ा जनाधार है नहीं। उससे ज़्यादा जनाधार तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से खड़गे जी को जो है आगे करना कुछ खास रहेगा। लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि ऐसा किया जाए। जिस तरीके से खड़गे को महत्व दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि खड़गे को आगे रख के काम किया जाए, ताकि जो है राहुल गांधी बनाम मोदी होने से बचा जा सके। खैर देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।